Welcome in YouTube on Academy Life 7 channel for botany class, केमिस्ट्री क्लास। आज मैं एक बात आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हमारे जो वीडियो हैं वो चैप्टर वाइज हैं, A to Z हैं। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फ़र्क नहीं है। और यह बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आप लोग इग्नोर कर रहे हैं और हमारे वीडियो ये लंदन में भी पढ़े जा रहे हैं, अमेरिका में पढ़े जा रहे हैं, यूके में पढ़े जा रहे हैं। अगर वीडियो में क्वालिटी ना होती, लेक्चर में क्वालिटी ना होती, तो बाहर के लोग इस वीडियो को कैसे एक्सेप्ट करते और किस तरह से वो मुझे प्रेस करते। फिजियोलॉजी का कॉन्टिन्यूअस चैप्टर में डाल रहा हूं। यह बीएससी पार्ट 2 के लिए, क्लास 12th फॉर ऑल बोर्ड, नीट फाउंडेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है वो यूनिफाइड हो गया है, माने एक ही सिलेबस चारों तरफ पढ़ाया जा रहा है, एक ही चैप्टर। बहरहाल साइंस में फ्रॉम 10th टू MSc सारे मैटर वही हैं, केवल कुछ डिक्टेशन बढ़ जाता है, कुछ मैकेनिज्म बढ़ जाता है। 1972 से हमेशा हमने क्वालिटी टीचिंग पर बल दिया और रूरल एरिया में भी हमने डॉक्टर इंजीनियर की लाइन लगाई थी। लेकिन आज रूरल एरिया से बच्चे नहीं निकल रहे हैं। इसके बारे में आप सोचें, क्योंकि आप सब क्वालिटी टीचिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मास में जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को आगाह करता हूं कि क्वालिटी टीचिंग पर ध्यान दें, फंडामेंटल पर ध्यान दें और उस तरह का वीडियो सेलेक्ट करें जो A to Z, जिस लेक्चर में आपको पूरा मैटर मिले, पूरा चैप्टर मिले। ये मुझे कहना था, ये मैंने कह दिया। बाकी पढ़ना सोचना आपका काम है। तो टुडे आई विल डिस्कस मिनरल अपटेक in chapter mineral absorption part 2, how minerals are absorbed and how carry on up to the leaf। पिछले लेक्चर में मैंने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल में बताया था। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देयर आर सेवरल थियरीज which is proposed for active transport of minerals। बहुत सी थियरीज दी गई हैं कि किस प्रकार से एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये सेल के अंदर, सेल सैक के अंदर होता है। इसके लिए थियरीज दी गई हैं। द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ अपटेक हैव बीन सजेस्टेड। फर्स्ट, कैरियर मीडिएट अपटेक। कैरियर मीडिएट अपटेक। यहां देखिए मैंने 3 डायग्राम बनाया और ये तीनों डायग्राम, ये हमारा मेम्ब्रेन है। ये तीनों मेम्ब्रेन मैंने बनाया। यहां पर कैरियर हमेशा एंजाइम होता है और स्पेशली वह एंजाइम एटीपेज एंजाइम है। द कैरियर इज स्पेशली एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज एटीपेज एंजाइम। यहां देखें, ये हमारा कैरियर रेड से मैंने बनाया है, रेड से। इसने क्या किया, ये हमारा आउटर सरफेस है। आउटर सरफेस से आयन को ये कैप्चर कर रहा है
अब सेकेंड डायग्राम में मैंने शो किया कि ये आउटर सरफेस से कैरियर ने कैच किया, पिकअप किया, और पिकअप करने के बाद इसे लेके आए हैं सेल में, इनसाइड द सेल सैप। थर्ड डायग्राम में हमने दिया है कि यहां पर आयन को इसने सेल सैप में छोड़ दिया, आयन को सेल सैप में छोड़ दिया और कैरियर जो है अलग हो गया फॉर द नेक्स्ट आयन। तो दिस थियरी was given by T.H. Vanden Honnet in 1936. Carrier was a special compound which transport ion across the cell membrane and released it inside the cell. These carriers are enzyme, especially ATPase enzyme. So, it is observed that increase in ATPase enzyme that increases the potassium ion and rubidium ion absorption. यहाँ लिख दिया मैंने, increase in ATPase activity during potassium ion, rubidium ion uptake by the root. आउटर सरफेस पर हमारा कैरियर है। एट आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन carrier pick up the ions and forms carrier ion complex. This complex enters inside the membrane. It is broken and ion becomes free. The carrier molecule again return back to the outer surface. अब जो एनर्जी रिक्वायर हो रही है, क्योंकि इसमें एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगेगी, और यह एनर्जी that is obtained from the hydrolysis of ATPase. फिर से एक बार समझ लीजिए, एटीपेज एंजाइम कैरियर का काम कर रहा है, मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर आयन को ये पिकअप करता है, उसे लेकर के सेल सैप में गया, सेल सैप से ये इनर साइड में सेल सैप में ले गया, और ले जाने के बाद वहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स बना था, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स, दैट गेट ब्रोकन, आयन गेट फ्री एंड कैरियर कम्स इन ओरिजिनल पोजिशन एट द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन फॉर द पिकिंग अप द अदर आयन। तो ये हमारा हुआ कैरियर मीडिएट अपटेक, कि कैरियर के द्वारा आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड है कंसंट्रेशन इफेक्ट। जब सॉइल में आयन का कंसंट्रेशन अधिक होगा तो ड्यू टू ऑस्मोसिस मिनरल पार्टिकल्स एंटर्स इनटू द सेल सैप ऑफ रूट सेल। Rate of ion absorption increases with the increase in ion concentration in the medium. Medium means outside, in soil solution. Some physiologists suggested two type of ion carrier. एक हुआ कि high affinity transport system HATS। यह ऑपरेट उस समय होता है जब आउटर मीडियम में आयन का कंसंट्रेशन कम हो, आयन का कंसंट्रेशन कम हो, उस समय यह सिस्टम ऑपरेट होता है। दिस सिस्टम ऑपरेट्स व्हेन आयन कंसंट्रेशन इज लो इन एक्सटर्नल मीडियम। सेकेंड है लो एफिनिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम LATS। यह तब ऑपरेट होगा जब मीडियम में आयन का कंसंट्रेशन अधिक होगा। Affinity transport, it operates when concentration in the medium is higher, and these two concentration, these two effects are affected by the environmental factor. ये हमारा सेकंड हो गया कि कंसंट्रेशन इफेक्ट, कि जब सॉइल मीडियम में कंसंट्रेशन आयन का अधिक होगा
उस समय ड्यू टू ऑस्मोसिस medium from the medium sodium ion enters into the cell shape of root. Some scientists suggested that transport is in two ways. First, high affinity transport system, it operates when the concentration of ion is low in the soil medium. Second है low affinity transport system, low affinity transport system in the medium when the ion concentration is higher in soil medium. Now third, competition effect. competition effect में जैसे कोई कैरियर है, वो कैरियर दो आयंस को कैरी ऑन करता है और दोनों का जो रेट है वो डिफर कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, क्लोराइड अपटेक इज लोअर इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड। इट मीन्स क्लोराइड आयन एंड ब्रोमाइड आयन कंपीट फॉर द सेम कैरियर। यहां पर ब्रोमाइड जो है ये कंपीट करता है क्लोराइड आयन को। शुगर बीट में सोडियम आयन डिक्रीजेस द अपटेक ऑफ पोटेशियम आयन। यह कंपटीशन है। सोडियम आयन डिक्रीजेस द अपटेक ऑफ पोटेशियम आयन। थर्ड ऑब्जर्वेशन और देखा गया कि इफ अमोनियम आयन इज प्रेजेंट दैट डिक्रीजेस अदर कैटायन अपटेक। अगर अमोनियम आयन उसमें प्रेजेंट है तो वह अदर कैटायन का अपटेक जो है डिक्रीज कर देता है। इट इज द कंपटीशन। इस कंपटीशन में एक जो है ये दूसरे को कंपीट कर देता है। नाउ फोर्थ, एनायन रेस्पिरेशन हाइपोथेसिस। यहां मैंने एक डायग्राम दिया है। ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई। यहां पर साइटोक्रोम में आयरन प्रेजेंट होता है। यहां 3 चार्ज मैंने लगाया, इसका मतलब ये फेरिक कंडीशन है और ये फेरस कंडीशन है, ये भी फेरिक कंडीशन है। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये आ गया फेरस में। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो स्थिति आई, हाइड्रोजन आयन से ऑक्सीजन ये कंबाइन किया और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां पर रिडक्शन हो रहा है। इस प्रकार से अपटेक जो हो रहा है आयन के द्वारा एनायन का, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के द्वारा यह परफॉर्म होता है रिएक्शन। इस थियरी को प्रपोज किया है लुंडे-ग्रेव्स हाइपोथेसिस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, uptake of anion was linked to respiration while cation was passive process. इस थियरी के अनुसार एनायन का अपटेक जो है ये बाय मींस ऑफ रेस्पिरेशन होगा और कैटायन जो है इसका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। He proposed that cytochrome was evolved in anion transport. Cytochrome on the outer surface of the membrane, or in oxidized form, means in ferric form, while that in inner surface it is reduced and becomes ferrous condition. At outer surface it undergoes oxidation, it loses 1 electron and pick up anion. जब ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है तो इस एनायन को ये पिकअप कर लेता है, पिकअप एनायन। इन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन यूनाइट्स विथ प्रोटॉन H+
and oxygen that give rise to H2O molecule. That give rise to H2O molecule. At inner surface, oxidized Fe of cytochrome is reduced by picking up an electron which has been released by the action of dehydrogenase enzyme. इस थियरी के अनुसार ये कहना है कि जब साइटोक्रोम मीन्स फेरिक कंडीशन that releases one electron, अब इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो बाहर से एनायन को ये कैप्चर कर लेता है और एनायन को कैप्चर करके फिर ये सेल सैक में लेगा. इसके ए प्रोसीजर है. लेकिन इस थियरी पर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, इसकी लिमिटेशंस हैं कि इट इज ऑब्जर्व देन rate of transpiration increased when plant transfers ion water to solution. This increased the respiration was called anion respiration or salt respiration. इनका यह कहना है कि अगर हम वाटर में से साल्ट सोल्यूशन में डालते हैं तो रेस्पिरेशन हो रहा है, इसीलिए इसको साल्ट रेस्पिरेशन भी कहा गया. ऑब्जेक्शन इसका यह है कि रेस्पिरेशन वाज इन्वॉल्व्ड एंड एनायन अपटेक थ्रू द एटीपी जनरेशन. रेस्पिरेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें जब एटीपी रीजनरेट होती है उस समय रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, न कि साइटोक्रोम. साइटोक्रोम ऑक्सीडेशन रिडक्शन में रेस्पिरेशन की क्रिया नहीं होती. इसको एक बार फिर समझ लीजिए. ये मैंने मेम्ब्रेन बनाया, ये फेरिक कंडीशन है, ऑक्सीडाइज कंडीशन. एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, अब इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो इसने बाहर से एनायन को पिकअप कर लिया और बाहर से एनायन को पिकअप करने के बाद में वह इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के H2O मॉलिक्यूल बना देता है. लेकिन इसका जो ऑब्जेक्शन यह था कि रेस्पिरेशन प्रोसेस इज थ्रू एटीपी जनरेशन. जब एटीपी का जनरेशन होता है उस समय रेस्पिरेशन होता है एंड साइटोक्रोम इज नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन. दैट इज द ऑब्जेक्शन. नाउ नेक्स्ट, फॉस्फोलिपिड हाइपोथेसिस. अकॉर्डिंग टू G.A. Bennett and Clark, 1956 has proposed that phospholipid are involved in ATP mediated active uptake of ions. He observed that phospholipid like lecithin is synthesized by the hydrolysis of phosphatidic acid and choline in a cyclic manner. In the process, they pick up ions at the outer surface and then enter in the inner surface of the membrane where they are hydrolyzed. अब यहाँ पर देखिए आप, ये lecithin, that is the phospholipid, it is hydrolyzed by lecithinase enzyme and forms phosphatidic acid and choline. अब phosphatidic acid और choline they again combine in cyclic manner and they form lecithin. In this process, this nitrogen atom is oxidized and they pick up anion. This is the outer side of the membrane and this is the inner side of the membrane. Anion enters in the cell, inside the cell, and cation that is transported by passive transport. कैटायन हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा उसका ट्रांसलोकेशन हो जाता है. इस प्रकार से एक साइक्लिक मैनर में लेसिथिन की हाइड्रोलिसिस के बाद फॉस्फेटिडिक एसिड
फिर ये क्वालिन से कंबाइन करके फिर लेस्थिन, इस प्रकार से एक साइक्लिक मैनर में ये सिंथेसिस होती है और आयन पिकअप बाय द आउटर सरफेस एंड आयन इंटर्स इन inner side of the cell membrane. Now last, electrochemical gradient hypothesis. According to Peter 1968, anions are transported by the generation of electrochemical gradient across the membrane. In this process, ATPase plays active role in electrochemical gradient. In this process, ATP is decomposed into ADP and phosphoric acid. यहाँ पर देखें, and they split water into hydrogen ion and hydroxyl ion. Hydrogen ion is secreted outside and OH is transported to inner side of the membrane. Because of this, proton gradient is generated in the inner membrane. Ion transported will occur if an ion exchange, इस प्रकार से ATPase enzyme itself plays an important role in this gradient and they produces electrochemical gradient. यहाँ मैंने बनाया है, ये है आपका ATPase हाइड्रोलाइज हुआ ATP ADP में, फास्फोरिक एसिड स्प्लिट हो गया, यहाँ H2O, आउटर साइड कैटायन इंटर्स एंड they transported into the inner space of the ion, inner space of the cell, and in this hydroxyl ion, which is formed by the hydrolysis of H2O, that enters inside this. In this reaction, anion is transported by the gradient, chemical gradient. This electrochemical gradient is also called as chemiosmotic hypothesis. इसको chemiosmotic hypothesis भी कहा जाता है. इस प्रकार से फुल डिटेल में मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिफरेंट थियरीज दी. मे भी एक बुक में आपको ये थियरी ना मिले, इसलिए इन नोट्स को आप निश्चित रूप से लिख लें और लिखने के बाद इस पर प्रैक्टिस करें. अगर कोई क्वेश्चन राइज होता है तो वह क्वेश्चन मुझसे फिर पूछें. मैंने बार बार कहा कि BSc पार्ट 2 प्लांट फिजियोलॉजी का एक तरफ से चैप्टर मैं ले रहा हूं और यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा. क्लास 12 के लिए, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड एंड स्पेशली फॉर फाउंडेशन एंड नीट BSc पार्ट 2. आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, पैसिव, एक्टिव दोनों दो पार्ट में मैंने फिनिश किया. नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग मिनरल ट्रांसपोर्ट. दैट्स ऑल.